सोचिए, अगर आज की रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो और सुबह आप किसी बिस्तर पर नहीं बल्कि मिट्टी के नीचे आंख खोलें, क्या आपको मालूम है कब्र की पहली रात इंसान पर क्या गुजरती है? क्या आपने कभी सोचा है पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन और 40वें दिन रूह किस हाल में होती है? लोग ऊपर कहते हैं वक़्त सब ठीक कर देता है, मगर कब्र में वक़्त सवाल बनकर उतरता है। आज की ये दास्तान कोई अफसाना नहीं, ये उस सफ़र की हकीकत है जिस पर हर जिंदा इंसान को ज़रूर जाना है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ बन जाए। वो एक आम सा लम्हा था, ना कोई अलामत, ना कोई ऐलान। सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था और इंसान समझ रहा था कि अभी बहुत वक्त बाकी है। अचानक सीने में एक अजीब सी जकड़न हुई। सांस ने वफा छोड़ दी, आंखें खुली की खुली रह गईं और जिस्म ने हिलना बंद कर दिया। कमरे में लोग मौजूद थे, कोई बात कर रहा था, कोई हंस रहा था, मगर उसी लम्हे एक ऐसी हकीकत उतर चुकी थी जिसका उन्हें एहसास तक नहीं था। वो लम्हा जब फरिश्ते उतरते हैं और इंसान से उसकी रियासत छीन ली जाती है। रूह ने जिस्म से निकलना चाहा, मगर जिस्म ने आखिरी बार पकड़ने की कोशिश की। नजरें छत पर टिक गईं, होंठ थरथराए, मगर आवाज बाहर ना आ सकी। उस वक्त दुनिया बहुत करीब थी, मगर इंसान उससे बहुत दूर जा चुका था। कानों ने अब भी आवाजें सुन रखी थीं, पानी लाओ, डॉक्टर को बुलाओ। सांस तो चल रही थी अभी, मगर कोई ये नहीं देख पा रहा था कि रूह जिस्म से अलग हो चुकी है और इंसान अब सिर्फ एक लाश है। वो लम्हा जब सारी दौलत, सारी ताकत, सारे रिश्ते एक ही झटके में बेमानी हो जाते हैं। ना तौबा का वक़्त, ना 2 रकत की मोहलत, ना किसी से माफ़ी मांगने का मौका, बस एक फैसला जो टल नहीं सकता। और उसी लम्हे एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है जिसका नाम है कब्र का सफ़र। जिस्म बेहरकत पड़ा था, आंखें वहीं की वहीं ठहरी हुईं, होंठों पर वो बात अटकी थी जो अब कभी बाहर नहीं आने वाली थी। कमरा भर चुका था, मगर हर चीज खामोश थी। कोई पास आकर आवाज देता है, सुन रहे हो? कोई हाथ पकड़कर हिलाता है, अभी गर्मी है, मगर जवाब कहीं नहीं था। रूह कमरे के एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। वो लोग जो कल तक उसकी हंसी सुनते थे, आज उसके नाम को पुकार रहे थे। कोई सिर पकड़कर बैठ गया, कोई दीवार से टिककर फिसल गया। किसी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा था। उसी कमरे में मोबाइल बंद किए जा रहे थे, खबरें फैल रही थीं, फलां का इंतकाल हो गया, और जिस्म चादर से ढक दिया गया। रूह ने देखा, जिस चेहरे को लोग पहचानते थे अब वो सिर्फ एक साया बन चुका था। घर का हर कोना एक अजीब बोझ से भर गया था। घड़ी चल रही थी, मगर वक़्त जैसे रुक गया हो। किसी ने धीरे से कहा, जनाजे की तैयारी करो, और उसी एक जुमले ने हर दिल को हिला दिया, क्योंकि अब ये तय हो चुका था, ये शख्स कभी लौटकर नहीं आएगा। सन्नाटा अब सिर्फ आवाज की कमी नहीं था, ये उस सवाल का बोझ था जो हर किसी के दिल में उतर चुका था। अब इसके बाद क्या? और कब्र पहली बार याद की जाने लगी। 4 कंधों पर जब जिस्म उठाया गया तो घर की दीवारें भी जैसे रो पड़ी। जिस दरवाजे से वो रोज निकला करता था, आज उसी दरवाजे से बिना आवाज, बिना एहसास निकाला जा रहा था। रूह सबसे ऊपर थी, वो देख रही थी कि लोग कैसे जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे हैं। कोई कह रहा था, चलो देर हो रही है। किसी ने कहा, कब्रिस्तान पास है। वो जो जिंदगी भर वक्त की कदर नहीं कर पाया, आज वक्त की मेहरबानी पर छोड़ा जा चुका था। रास्ते में लोग रुकते हैं, देखते हैं, 2 लम्हे ठहरते हैं, फिर अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। रूह सोचती है, कल तक मैं भी इन्हीं में से एक था। मस्जिद पहुंचा जनाजा, सफ़ें बनी, कंधे से कंधा मिला। कुछ लोग जिन्होंने बरसों बात नहीं की थी, आज मेरे लिए दुआ मांग रहे थे। इमाम की आवाज़ उठी, नमाज़े जनाजा शुरू हुई। 4 तकबीरों के बीच रूह कांपती रही। किसी ने दिल से दुआ की, किसी ने सिर्फ लफ्ज़ दोहराए, और रूह जानती थी अब फैसला अमल के मुताबिक होगा, अल्फाज के मुताबिक नहीं। नमाज खत्म हुई, सलाम फिरा और लोग फैलने लगे। कोई बोला, मैं कब्रिस्तान तक नहीं जा पाऊंगा। किसी ने कहा, मुझे काम है। रूह ने देखा, सफर छोड़
छोटा होता जा रहा है, साथ चलने वाले कम होते जा रहे हैं और आखिरकार कब्रिस्तान का दरवाजा नजर आया। वो जगह जहां हर नाम आखिरकार बेनाम हो जाता है। और रूह समझ गई, अब जो आगे है वो वापसी का रास्ता नहीं, ये था जनाजे का सफर। और कब्र का दरवाजा अब खुलने वाला था। कब्रिस्तान की मिट्टी अलग होती है। इसकी खुशबू में दुनिया की महक नहीं होती, इसमें सिर्फ इंतहा की बू बसती है। 4 कंधे रुकते हैं, जिस्म हवा में लटकता है और पहली बार नीचे की गहराई साफ नजर आती है। वो गड्ढा जो कल तक दूसरों के लिए था, आज मेरे नाम का इंतजार कर रहा था। रूह ऊपर से देख रही थी। किसी ने रस्सी थामी, किसी ने कहा आहिस्ता उतारो, और उसी लफ्ज ने रूह को हिला दिया। आहिस्ता, जैसे जिंदगी भी ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकल गई थी। जिस्म कब्र में उतारा गया, पीठ जमीन से लगी, ठंडक रगों में उतर गई। अब आसमान सिर्फ एक छोटा सा चौकोर रह गया था। चेहरे से कफन हटाया गया, आखिरी बार किबला रुक किया गया। रूह ने चाहा, कह दे एक मौका और, बस 2 सजदे, बस एक तौबा। मगर जबान अब इस दुनिया की नहीं रही थी। पहली मिट्टी गिरी, धप, सीने पर। दूसरी मिट्टी गिरी, धप, चेहरे के करीब। हर मिट्टी के साथ दुनिया दूर होती चली गई। लोग कह रहे थे अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, मगर रूह जानती थी अब रहम दुआ से नहीं, अमल से जुड़ा है। आखिरी मिट्टी गिरी, कब्र भर दी गई। ऊपर से आवाज आई, चलो, और सब चले गए। कदमों की आहट धीरे धीरे मिट गई। अब ना आवाज थी, ना सहारा, ना दूसरा मौका, सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और वो सवाल जो अब पूछे जाने वाले थे। कब्र ने बाहें कस लीं और पहली रात शुरू हो चुकी थी। जब आखिरी कदमों की आवाज भी मिट गई तो कब्र ने सांस ली। अंधेरा ऐसा नहीं था जो आंखों से देखा जाए, ये वो अंधेरा था जो रूह के अंदर उतर जाता है। मिट्टी हर तरफ से करीब आती महसूस हुई, जैसे दीवारें हिल रही हों, जैसे जमीन सिकुड़ रही हो। जिस्म अब हरकत नहीं कर सकता था, मगर एहसास अब भी जिंदा था। रूह ने महसूस किया, ये पहली रात दुनिया की किसी भी रात जैसी नहीं है। ना चांद, ना सितारे, ना सुबह का वादा, सिर्फ इंतजार। फिर अचानक एक ऐसी हैबत कब्र में उतरी जिससे हर झर्रा कांप उठा। 2 साए नुमाया हुए, ना उनका चेहरा इंसानी था, ना उनकी आवाज इस दुनिया की। उनकी मौजूदगी सवाल बनकर सीने पर बैठ गई। कब्र अब सवाल करने वाली थी। आवाज गूंजी, तेरा रब कौन है? जबान जो दुनिया में बेहिसाब बोलती थी अब कांप रही थी। दूसरी आवाज आई, तेरा दीन क्या है? यादें एक साथ टूट पड़ी। नमाज, गफलत, तौबा, टालना। फिर तीसरा सवाल, वो शख्स कौन था जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया? रूह अब समझ चुकी थी, यहां रट्टा काम नहीं आएगा। जो जिंदगी में जिया गया, जो माना गया, जो छोड़ा गया, वही जबान बनेगा। अगर जवाब दिल से निकले तो कब्र फैलने लगती है, रोशनी उतरती है और राहत का एहसास होता है। और अगर जिंदगी गफलत में गुजरी हो तो कब्र तंग हो जाती है, इतनी तंग कि सांस याद आने लगती है, चीख होंठों तक आती है, मगर बाहर नहीं जाती। कब्र इंसान से कहती है, मैं वही हूं जिसे तू भूलता रहा। ये रात ना खत्म होती है, ना हल्की होती है, ये सिर्फ शुरुआत होती है उस सफर की जिसका हिसाब जिंदगी में लिखा गया था। और रूह पहली बार ये सच्चाई मान लेती है, दुनिया धोखा नहीं थी, मगर उसे आखिर समझना धोखा बन गया। कब्र की खामोशी अचानक टूट गई। कोई आवाज नहीं थी, मगर एहसास बहुत शदीद था। ऐसा लगा जैसे कब्र की दीवारें खुद बोलने लगी हों। फिर अंधेरे के अंदर कुछ हरकत हुई। रूह ने देखा, उसके सामने साए बन रहे हैं। एक साया हल्की रोशनी लिए हुए था, उसकी मौजूदगी से दिल को कुछ राहत मिली। दूसरा साया सख्त, भारी और बोझिल था, उसके साथ एक अजीब सी घुटन थी। पहला साया करीब आया, उसकी आवाज नरम थी मगर सच्ची। मैं तेरी नमाज हूं जो तूने सर्द रातों में पढ़ी थी। मैं वो सजदा हूं जो तूने किसी को देखे बिना किया। मैं वो आंसू हूं जो तूने तन्हाई में बहाए और किसी को दिखाए नहीं। रूह ने चाहा उसे गले लगा ले, मगर हाथ नहीं थे। फिर दूसरा साया आगे बढ़ा, उसकी आवाज तंज से भरी हुई थी। और मैं तेरी गफलत हूं, मैं वो नमाज हूं जो तूने टाल दी। मैं वो सच हूं जो तूने छुपाया। मैं वो नजर हूं जो तूने नीचे नहीं की।
हर लफ्ज कब्र को तंग करता चला गया। पहला साया सीने के पास खड़ा हो गया, उसकी वजह से कुछ रोशनी बनी। दूसरा साया पीठ की तरफ खड़ा हुआ, उसकी वजह से बोझ बढ़ता गया। अब कब्र दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ राहत थी, दूसरी तरफ हसरत। नेक आमाल कहते थे, हम तेरे साथ हैं क्योंकि तू हमें जिंदगी में साथ रखता था। बुरे आमाल हंसते थे, और हम भी तेरे साथ हैं क्योंकि तू हमें कभी छोड़ ही नहीं पाया। रूह ने समझ लिया, यहाँ कोई भी अकेला नहीं होता। इंसान अपने साथ सब कुछ लाता है, जो छुपा कर किया वो भी, जो दिखा कर किया वो भी। और अब ना कुछ मिट सकता है, ना कुछ बदला जा सकता है। कब्र ने गवाही दी, मैं सिर्फ जगह हूं, फैसला तेरे अमाल ने करना है। और उसी लम्हे रूह पर यह हकीकत खुल गई। जिंदगी में जो हल्का लगता था, कब्र में वही सबसे भारी निकला। कब्र के अंदर वक्त का कोई पैमाना नहीं था, मगर एक बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे दुनिया में सुबह हो चुकी है। कब्रिस्तान के ऊपर सूरज निकल आया होगा, परिंदे चहचहा रहे होंगे, जिंदगी फिर से चल पड़ी होगी। मगर यहां अंधेरा वही था, सन्नाटा वही था। रूह ने समझ लिया, ये सुबह दुनिया वालों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मिट्टी ठंडी हो चुकी थी, कब्र की दीवारें अब भी करीब थीं। ऊपर से कदमों की आवाज आई, कोई कब्र के पास रुका, फिर आगे बढ़ गया। रूह ने चाहा पुकारे, मैं यहीं हूं, मुझे मत भूलो। मगर आवाज कब्र की मिट्टी में ही दब गई। दुनिया एक ही रात में आगे बढ़ चुकी थी। वो बिस्तर जिस पर कल तक मैं लेटा था, अब किसी और ने समेट लिया होगा। वो कपड़े जो मैंने छोड़े थे, अब किसी अलमारी में रख दिए गए होंगे। और यहाँ एक सुबह ऐसी आई जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। रूह ने महसूस किया, अब इंतजार शुरू हो चुका है। न रात की गिनती, न सुबह की पहचान, बस आमाल का साथ और यादों का बोझ। कब्र ने जैसे आहिस्ता से कहा, अब हर सुबह तुझे तेरे कल की याद दिलाएगी। और पहली सुबह एक सबक बनकर दिल पर उतर गई। दुनिया की हर सुबह एक दिन किसी की आखिरी रात बन जाती है। तीसरे दिन तक वक्त कब्र में रुकता नहीं, घिसटता है। हर लम्हा अपने साथ यादों का बोझ लाता है। पहला दिन हैरानी में गुजर गया था, दूसरा दिन डर में डूबा रहा, और तीसरे दिन हकीकत पूरी तरह उतर आती है। ऊपर घर में लोग बैठे होंगे, किसी ने कहा होगा 3 दिन हो गए, किसी ने आह भरी होगी, किसी ने चाय का कप उठाया होगा। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है, मगर कब्र में हर चीज और भारी हो जाती है। रूह अब सवाल नहीं करती, वो सिर्फ सुनती है। कब्र की दीवारें हर दिन अपनी मौजूदगी जताती हैं। नेक आमाल कभी कभी करीब आकर ढाढ़स बंधाते हैं, सब्र रख, हम तेरे साथ हैं। बुरे आमाल हर मौके पर याद दिलाते हैं, अब बच निकलने का रास्ता नहीं। तीसरे दिन जिंदा लोगों की आवाजें कम हो जाती हैं, मोबाइल अब कम बजते हैं, नाम धीरे धीरे जुमलों से गायब होने लगता है। और यहाँ कब्र में नाम नहीं, सिर्फ आमाल रहते हैं। रूह को एहसास होता है, दुआएं कभी कभी हवा बनकर उतरती हैं और कुछ राहत दे जाती हैं, मगर जो दुआ नहीं थी, जो तौबा नहीं थी, वो बोझ बनकर सीने पर बैठ जाती है। तीसरा दिन एक ऐलान बन जाता है, अब तू दुनिया की फिक्र से पूरी तरह आजाद है और अपने हिसाब के पूरी तरह करीब। और कब्र जैसे कहती है, अब सीखने का वक्त नहीं, अब भुगतने या सुकून पाने का वक्त है। तीसरे दिन के साथ ये यकीन पक्का हो जाता है, जो कल था वो सिर्फ याद है, और जो साथ है वो सिर्फ अमल है। 7वां दिन कब्र में किसी तोहफे की तरह नहीं आता, ये दिन एक बोझ बनकर उतरता है। इस दिन रूह को पूरा यकीन हो जाता है, दुनिया अब पीछे छूट चुकी है। ऊपर घर में किसी ने कहा होगा, आज 7वां है। किसी ने चुपचाप दुआ के लिए हाथ उठाए होंगे, और किसी ने सिर हिलाकर कहा होगा, वक्त सब ठीक कर देता है। मगर कब्र में वक्त कुछ ठीक नहीं करता, वो सिर्फ साफ कर देता है। अब ना हर रोज आने वाले लोग हैं, ना बार बार उठने वाली आवाजें। कदमों की आहट हफ्ते में 1-2 बार ही सुनाई देती है, और हर आहट के साथ रूह उम्मीद बांधती है, शायद कोई मेरे लिए कुछ भेज दे, दुआ, कुरान, या बस 2 लफ्ज की रहमत। नेक अमाल अब ज्यादा करीब रहते हैं। कहते हैं, आज अगर कुछ राहत है तो वो उन्हीं सजदों की वजह से है जो तूने खामोशी में किए थे।
बुरे आमाल और भी बेरहम हो जाते हैं। कहते हैं, देख लिया ना, जब लोग चले जाते हैं तो क्या बचता है। कब्र 7वें दिन अपने हालात खुलकर दिखाती है। जो दिल दुनिया में सख्त था, यहाँ वो सबसे पहले टूटता है। जो आंख दुनिया में कम रोई थी, यहाँ वो हर लम्हा तर रहती है, मगर आंसू दिखाई नहीं देते। 7वां दिन इंसान को ये सिखा देता है, रिश्ते 3 दिन चलते हैं, यादें 7 दिन, और 7 सिर्फ आमाल निभाते हैं। 7वां दिन कब्र में किसी तोहफे की तरह नहीं आता, ये दिन एक बोझ बनकर उतरता है। इस दिन रूह को पूरा यकीन हो जाता है, दुनिया अब पीछे छूट चुकी है। ऊपर घर में किसी ने कहा होगा, आज 7वां है। किसी ने चुपचाप दुआ के लिए हाथ उठाए होंगे, और किसी ने सिर हिलाकर कहा होगा, वक्त सब ठीक कर देता है। मगर कब्र में वक्त कुछ ठीक नहीं करता, वो सिर्फ साफ कर देता है। अब ना हर रोज आने वाले लोग हैं, ना बार बार उठने वाली आवाजें। कदमों की आहट हफ्ते में 1-2 बार ही सुनाई देती है, और हर आहट के साथ रूह उम्मीद बांधती है, शायद कोई मेरे लिए कुछ भेज दे। दुआ, कुरान, या बस 2 लफ्ज की रहमत। नेक आमाल अब ज्यादा करीब रहते हैं। कहते हैं, आज अगर कुछ राहत है तो वो उन्हीं सजदों की वजह से है जो तूने खामोशी में किए थे। बुरे आमाल और भी बेरहम हो जाते हैं। कहते हैं, देख लिया ना, जब लोग चले जाते हैं तो क्या बचता है। कब्र 7वें दिन अपने हालात खुलकर दिखाती है। जो दिल दुनिया में सख्त था, यहाँ वो सबसे पहले टूटता है। जो आंख दुनिया में कम रोई थी, यहाँ वो हर लम्हा तर रहती है, मगर आंसू दिखाई नहीं देते। 7वां दिन इंसान को ये सिखा देता है, रिश्ते 3 दिन चलते हैं, यादें 7 दिन, और 7 सिर्फ आमाल निभाते हैं। रूह अब किसी करामत का इंतजार नहीं करती, वो सिर्फ अल्लाह की रहमत की आस में खामोश हो जाती है। और कब्र जैसे आहिस्ता से कहती है, अब सब्र तेरा लिबास है, और तेरा अंजाम तेरे अपने हाथों का लिखा हुआ। 7वें दिन की रात पहली रात से भी भारी होती है, क्योंकि अब उम्मीद कम और यकीन ज्यादा होता है। 40वां दिन कब्र में किसी शोर के साथ नहीं आता, ये दिन खामोशी की तरह उतरता है। ऐसी खामोशी जिसमें अब कोई सवाल नहीं रहता, सिर्फ हकीकत बचती है। ऊपर दुनिया में किसी ने कहा होगा, आज 40वां है। किसी ने हाथ उठाकर एक छोटी सी दुआ कर दी होगी, और फिर जिंदगी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ गई होगी। घर में अब मेरा नाम कम लिया जाता है, कपड़े बांट दिए गए होंगे, जगहें बदल दी गई होंगी, कमरा किसी और के काम आने लगा होगा, और यहाँ कब्र में ये एहसास पत्थर बनकर बैठ जाता है, अब तू किसी की रोजमर्रा की बात नहीं रहा। ना रोज आने वाले हैं, ना बार बार कदमों की आवाजें, ना किसी के ठहरने का इंतजार। सिर्फ आमाल हैं जो अब पूरी तरह अपने रंग दिखा रहे हैं। नेक आमाल अगर ज्यादा हो तो कब्र में एक अजीब सा सुकून उतर आता है, जैसे कोई कह रहा हो, सब्र कर, अभी की रातें भारी हैं मगर आगे रहमत है। और अगर गफलत ज्यादा रही हो तो 40वां दिन कब्र को और तंग कर देता है। इस दिन रूह को ये बात पूरी तरह समझ आ जाती है, अब कोई नया अमल नहीं जुड़ने वाला, अब सिर्फ पुराने फैसलों का अंजाम सामने आएगा। कब्र अब पहली रात जैसी डरावनी नहीं रहती, वो उससे भी ज्यादा सख्त हो जाती है, क्योंकि डर अब अनजान नहीं रहा, डर अब जाना पहचाना बन चुका है। 40वां दिन उम्मीद को पूरी तरह अल्लाह की रहमत से जोड़ देता है और दुनिया से हर रिश्ता काट देता है। रूह अब अपने रब से बहस नहीं करती, शिकायत नहीं करती, वो सिर्फ एक बात जानती है, जो बोया था वही काटना है। और कब्र आखिरी बार ये पैगाम देती है, ऐ इंसान, जिस दिन तू दुनिया में सबसे ज्यादा बेफिक्र था, उसी दिन तेरी सबसे बड़ी तैयारी होनी चाहिए थी। 40वां दिन कोई रस्म नहीं, ये वो मोड़ है जहां इंसान पूरी तरह अपने आमाल के हवाले कर दिया जाता है। और यही कहानी एक सवाल छोड़ जाती है जिंदा लोगों के लिए, अगर आज तुम्हारा पहला दिन है तो कल तुम्हारा कौन सा दिन होगा। ऐ जिंदा इंसान जो ये दास्तान सिर्फ सुन रहा है और समझ रहा है कि अभी बहुत वक्त है, याद रख, जिस कब्र में मैं पड़ा हूं वो कभी मुझसे पूछकर नहीं बनी थी। मैं भी तेरी तरह कल की प्लानिंग करता था, कल की नमाज, कल की तौबा, कल की माफी, मगर मेरा कल कब्र की मिट्टी बन गया। तू जिन कामों को अभी नहीं कह रहा है वही काम कब्र में सबसे ज्यादा याद आते हैं। यहाँ कोई दोस्त नहीं आता, कोई पहचान नहीं चलती, कोई बहाना काम नहीं आता।
यहाँ सिर्फ वही साथ देता है जो तू अकेले में करता था। अगर तू भीड़ में नेक है और तन्हाई में अलग, तो याद रख, कब्र तन्हाई ही है। अगर आज तेरे पास सजदा करने की ताकत है तो उसे टाल मत। अगर आज किसी से माफी मांग सकता है तो शर्म छोड़ दे। अगर आज किसी का दिल दुखाया है तो उसे जोड़ ले, क्योंकि कब्र में सबसे ज्यादा जो चीज जलाती है वो गुनाह नहीं, बल्कि वो मौके होते हैं जो इंसान ने खुद गंवा दिए। मैं अब वापस नहीं आ सकता, मगर तू अब भी लौट सकता है। आज की रात तेरे लिए पहली रात भी हो सकती है और आखिरी भी। इससे पहले कि मिट्टी तेरे सीने पर गिरे, अपने रब के सामने झुक जा, क्योंकि कब्र में सब एक जैसे हो जाते हैं, मगर कब्र का हाल सबका एक जैसा नहीं होता। और जाते जाते अपने आप से बस एक सवाल कर, अगर आज मेरा जनाजा उठे तो क्या मेरी कब्र मुझसे राजी होगी? और अब जरा रुक कर सोच, जिस कब्र की दास्तान तूने सुनी है वो किसी और की नहीं थी, वो तेरा भी पता हो सकता है। आज जो कदम चल रहे हैं कल वो रुक जाएंगे। आज जो आंखें ये मंजर देख रही हैं कल मिट्टी के नीचे होंगी। जिस्म जिसे तू सजा कर रखता है वही जिस्म 4 कंधों पर बेजान रखा जाएगा। और जब पहली मिट्टी तेरे सीने पर गिरेगी तब ना आवाज निकलेगी, ना वक्त रुकेगा, ना कोई लौटेगा। उस वक्त तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरे बहाने, तेरे कल के प्लान सब यहीं छूट जाएंगे और कब्र बस एक सवाल करेगी, जो आज सुन रहा था क्या वो तैयार था? अगर इस दास्तान ने तेरा दिल थोड़ा सा भी हिलाया है, अगर किसी एक लम्हे पर तेरी सांस भारी हुई है, तो समझ ले ये डर नहीं, ये रहमत की आखिरी दस्तक है। क्योंकि जो अभी डर गया वो वहां शर्मिंदगी से बच सकता है। और अगर आज भी तूने इसे सिर्फ कहानी समझकर टाल दिया, तो याद रख, कब्र कभी कहानी नहीं सुनाती, वो हकीकत दिखाती है। अब सवाल तेरे सामने है, जब तेरी पहली रात आएगी तो क्या तू तैयार होगा? अगर इस दास्तान के किसी एक लम्हे ने भी आपके दिल को छू लिया है, अगर किसी एक मंजर पर आपने खुद को उस कब्र में महसूस किया है, तो समझ लीजिए ये डर नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक रहमत भरा पैगाम था। अभी सांस चल रही है, अभी सजदा मुमकिन है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। जो गलती कल की थी उसे आज ठीक किया जा सकता है, जो दिल टूट गया उसे आज जोड़ा जा सकता है। याद रखिए, अल्लाह इंसान से उसकी कमजोरी नहीं पूछेगा, वो देखेगा कि गिरने के बाद आप उठे या नहीं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, लाइक कीजिए ताकि ये पैगाम और दिलों तक पहुंचे। शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और की आज की रात बदल जाए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती हैं। और जाते जाते अपने आप से बस एक सवाल जरूर कीजिए, अगर आज मेरी बारी आ जाए तो क्या मैं तैयार हूँ?